हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं झारखंड अपडेट। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। दोस्तों आज का यह सेशन नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स का सेशन है, जिसमें हम लोग नेशनल इंटरनेशनल से संबंधित इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के प्रश्नों को देखने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं इस सेशन को। और सेशन की शुरुआत पिछले वीडियो के अभ्यास प्रश्न से, और यह अभ्यास प्रश्न था 54वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के अंतर्राष्ट्रीय जूरी पैनल का प्रमुख किसे बनाया गया। ऑप्शन ए हेलेन लीक, ऑप्शन बी शेखर कपूर, ऑप्शन सी आमिर खान अथवा ऑप्शन डी नसरुद्दीन शाह। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, शेखर कपूर को अंतर्राष्ट्रीय जूरी पैनल का प्रमुख बनाया गया था। आइए इसे हम लोग और डिटेल में देखते हैं। आपको बता दें दोस्तों, इसका आयोजन 20 से 28 नवंबर 2023 के दौरान गोवा में किया गया था और IFFI का यह 54वां एडिशन था। आपको बता दें कि IFFI का फुल फॉर्म इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया होता है। और इसके जो अदर मेंबर्स थे जूरी पैनल में, वे थे जोस लुइस एल्कान, जो कि एक प्रसिद्ध सिनेमाटोग्राफर हैं। दूसरे थे जेरोम पिलार्ड, जो फिल्म मेकर हैं, और कैथरीन डुसार्ड, जो कि फिल्म मेकर ही है। इसके अलावा हेलेन लीक, जो कि एक फिल्म मेकर ही हैं। ये 4 लोग जूरी पैनल के दूसरे मेंबर्स थे। शेखर कपूर इसके हेड थे। आइए आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं नए करंट अफेयर्स के प्रश्नों को। और इसके अंतर्गत आज का पहला प्रश्न है, व्लादिमीर पुतिन ने रूस का PM किसे नियुक्त किया है। दोस्तों इसका सही उत्तर है मिखाइल मिशुस्टिन, यानी व्लादिमीर पुतिन जो कि राष्ट्रपति हैं, रूस के नए PM की नियुक्ति की है उन्होंने, जिनका नाम है मिखाइल मिशुस्टिन। आपको बता दें कि 7 मई 2024 को व्लादिमीर पुतिन ने 5वीं बार रूस के राष्ट्रपति पद की शपथ ली और उसके 3 दिनों के बाद यानी 10 मई 2024 को पुतिन ने मिखाइल मिशुस्टिन को फिर से प्रधानमंत्री नियुक्त किया रूस का। आपको बता दें कि रूस में सबसे शक्तिशाली पद राष्ट्रपति का होता है और दूसरा सबसे शक्तिशाली पद प्रधानमंत्री का होता है, और प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के निर्देश पर काम करता है। और वहीं वहाँ के कार्यकाल की बात करें राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की, तो 6 वर्षों का कार्यकाल प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति का होता है रूस में। वहीं रूस की संसद की बात करें तो फेडरल असेंबली कहते हैं रूस की संसद को। वहीं वहाँ भी 2 सदन हैं, 2 हाउसेस हैं, जैसे कि भारत में राज्यसभा और लोकसभा। अपर हाउस जो है रूस में उसे काउंसिल ऑफ फेडरेशन कहते हैं, जो कि अपर हाउस है, जैसे कि भारत में राज्यसभा, और स्टेट ड्यूमा वहाँ का लोअर हाउस है, जैसे कि भारत में लोकसभा। दोस्तों चलिए अब आज के दूसरे नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। और आज का दूसरा नंबर प्रश्न है, किस राज्य के पूर्व डिप्टी CM यानी उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी का हाल ही में निधन हो गया है। उत्तर है बिहार। बिहार के पूर्व डिप्टी CM रहे थे सुशील कुमार मोदी, जिनका हाल ही में निधन हो गया। आपको बता दें कि उनका जन्म 1952 में हुआ था 5 जनवरी को, और 13 मई 2024 को 72 वर्ष की उम्र में नई दिल्ली में कैंसर से उनका निधन हो गया। बीजेपी के वे वरिष्ठ नेता थे और राजनीतिक कैरियर उनका लगभग 3 दशकों तक रहा। उप मुख्यमंत्री रहे वह 2005 से 13 तक और 17 से 20 तक। वह वर्ष 1990 में पहली बार विधायक बने थे बिहार के। चलिए अब देखते हैं तीसरे नंबर प्रश्न को। और तीसरा नंबर प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस देश को UN का पूर्ण सदस्य बनाने का प्रस्ताव को पारित किया, जिसके पक्ष में भारत ने भी वोट किया है। इसका उत्तर है फिलिस्तीन। आपको बता दें कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने फिलिस्तीन को परमानेंट सदस्य बनाने का प्रस्ताव पास किया है और भारत समेत 143 देशों का समर्थन हासिल हुआ है। 10 मई 2024 को अरब देशों ने UN की जनरल असेंबली में फिलिस्तीन को UN का परमानेंट सदस्य बनाने का प्रस्ताव पेश किया था, जिसमें भारत सहित 143 देशों का समर्थन हासिल हुआ है। वहीं 9 देशों ने इस प्रस्ताव के विरोध में मत दिया था। इसमें अमेरिका और इसराइल जैसे देश शामिल हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि प्रस्ताव के पास होने से फिलिस्तीन ने UN का सदस्य बनने के लिए क्वालिफाई कर लिया है, और परमानेंट मेंबरशिप का प्रस्ताव UN से पास होने के बाद अब यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में जाएगा।
आपको बता दें कि यूएन में पूर्ण सदस्यता हासिल करने के लिए फ़िलिस्तीन का यह दूसरा प्रयास था। इससे पहले 2011 में भी फ़िलिस्तीन को मेंबरशिप देने को लेकर यूएनएससी में वोटिंग हुई थी, परंतु अमेरिका ने उस समय अपना वीटो का इस्तेमाल किया था और फ़िलिस्तीन को मेंबरशिप नहीं मिल सका था। चौथा नंबर प्रश्न है, सुपरबेट रैपिड एंड ब्लीड्स चेस टूर्नामेंट 2024 हाल ही में किसने जीता है? इसका उत्तर है प्रसिद्ध चेस प्लेयर है मैग्नस कार्लसन। उन्होंने सुपरबेट रैपिड एंड ब्लीड्स चेस टूर्नामेंट 2024 अपने नाम कर लिया है। आपको बता दें कि 9 में से 8 अंक प्राप्त कर शीर्ष पर वे रहे थे और कुल उन्होंने 26 अंक प्राप्त किया था। आर प्रज्ञानंदा जो कि भारत की चेस प्लेयर है और ग्रैंड मास्टर है, उन्होंने भी इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट किया था और चौथे स्थान पर वे रहे। इसका आयोजन मई 2024 में पोलैंड में किया गया था। आपको बता दें कि प्राइज मनी विनर को $40,000 का प्राप्त हुआ, जबकि दूसरे नंबर पर रहे प्लेयर्स को $30,000 की राशि से सम्मानित किया गया। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज के नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स के 5वें नंबर प्रश्न को। और आज का 5वां नंबर प्रश्न है, भारत फ्रांस संयुक्त सैन्य अभ्यास यानी ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज शक्ति के 7वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? इसका उत्तर है, इसका आयोजन भारत में किया गया था, मेघालय के उमरोई में। आपको बता दें कि ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज जो कि भारत और फ्रांस के बीच हो रहा है, इसका उद्देश्य दोनों पक्षों की संयुक्त सैन्य क्षमता को बढ़ाना है और दोनों देशों की 90 सैन्यकर्मी इसमें शामिल हुए थे। वहीं ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज शक्ति की बात करें तो दोस्तों यह 7वां संस्करण था और इसका आयोजन 13 से 26 मई 2024 के दौरान मेघालय में आयोजित किया गया। युद्धाभ्यास द्विवार्षिक वार्षिक प्रशिक्षण कार्यक्रम था जो बारी बारी से भारत और फ्रांस में आयोजित किए जाते हैं और पिछला संस्करण नवंबर 2021 में फ्रांस में आयोजित किया गया था और इस बार भारत में इसे आयोजित किया गया। भारत फ्रांस के बीच अन्य सैन्य अभ्यास भी किए जाते हैं। थल सेना के लिए जो अभ्यास किया जाता है दोनों देशों के बीच वह शक्ति नामक युद्धाभ्यास है और वायुसेनाओं के बीच जो किया जाता है वह गरुड़ युद्धाभ्यास है। वहीं फ्रांस की बात करें तो राजधानी है पेरिस, मुद्रा है यूरो और वर्तमान में फ्रांस के प्रेसिडेंट हैं इमैनुअल मैक्रोन। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, चीन ने 18 महीने बाद भारत में अपना एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? इसका उत्तर है जू फीहोंग को। आपको बता दें कि लंबे समय से भारत चीन सीमा गतिरोध के बीच 18 महीने के बाद चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने 7 मई 2024 को जू फीहोंग को भारत का राजदूत नियुक्त किया। आपको बता दें कि चीन में जो भारत के वर्तमान में राजदूत हैं वह हैं प्रदीप कुमार रावत। मार्च 2022 से बीजिंग में भारत के पूर्णकालिक राजदूत के रूप में वो कार्य कर रहे हैं। वहीं चीन की बात करें तो आधिकारिक तौर पर चीन को पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना कहते हैं जो कि पूर्वी एशिया का एक देश है। जनसंख्या 142 करोड़। वर्तमान में राष्ट्रपति शी जिनपिंग है और राजधानी तो पता ही होगा दोस्तों, बीजिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वर्ष 2024 में कितने लोगों को पद्म विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया? इसका उत्तर है 5 लोगों को। आपको बता दें कि 2024 में 5 लोगों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है भारत सरकार के द्वारा और ये सम्मानित होने वाले व्यक्ति हैं वैजंती माला बाली जो कि प्रसिद्ध एक्ट्रेस रही हैं, कोडेनिला चिरंजीवी जिसे आमतौर पे हम लोग चिरंजीवी के नाम से जानते हैं, एक्टर हैं और वास्तविक नाम उनका कोणिदेव शिवशंकर वर प्रसाद है। और तीसरे व्यक्ति हैं जिन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू। इसके अलावा मरणोपरांत बिंदेश्वर पाठक को भी पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। वह सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक थे और सोशल वर्कर और एक उद्यमी थे। वहीं पद्मा सुब्रमण्यम को जो कि भरतनाट्यम नर्तक है उन्हें भी इस वर्ष पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। इसके अलावा आपको बता दें कि पद्म पुरस्कार सम्मान समारोह जो है वो 9 मई 2024 को किया गया था और पद्म अवार्ड विजेताओं को सम्मानित किया गया। आपको बता दें कि 75वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर इनकी घोषणा की गई थी।
आपको बता दें कि वर्ष 2024 में कुल 132 पद्म पुरस्कार की घोषणा की गई। इनमें 5 लोगों को पद्म विभूषण, 17 लोगों को पद्म भूषण और 110 लोगों को पद्मश्री से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई थी, जो 9 मई 2024 को सभी को सम्मानित किया गया। आपको बता दें कि पद्म सम्मान पाने वालों में इस वर्ष 30 महिलाएं शामिल हैं, जबकि विदेशियों की संख्या 8 है और 9 लोगों को मरणोपरांत सम्मानित किया गया है पद्म सम्मान से। इसके अलावा 2 जोड़ी भी हैं जिन्हें पद्म सम्मान से सम्मानित किया गया है 2024 में। प्रश्न नंबर 8 है, इजराइल हमास युद्ध के दौरान किस शहर में पूर्व भारतीय सेना अधिकारी कर्नल वैभव अनिल काले की मौत हाल ही में हो गई, जो यूनाइटेड नेशन में कार्यरत थे? इसका उत्तर है रफा नामक शहर था, जहां कर्नल वैभव अनिल काले की मौत हो गई। आपको बता दें कि कर्नल वैभव अनिल काले पूर्व भारतीय सेना अधिकारी हैं और रहे हैं और 13 मई 2024 को रफा शहर में उनकी मौत हो गई है। वह 3 सप्ताह पहले UNDSS में सुरक्षा समन्वय अधिकारी के रूप में UN में शामिल हुए थे। वहीं कर्नल वैभव 13 मई 2024 को UNDSS के एक अन्य घायल स्टाफ सदस्य को रफा शहर में अस्पताल ले जा रहे थे। उसी दौरान उस पर हमला हो गया और उनकी मौत हो गई। इसके अलावा अनिल काले के बारे में बता दें कि अनिल काले नागपुर के रहने वाले थे, लेकिन 2022 में वे पुणे में बस गए थे। पठानकोट आतंकी हमले को रोकने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। वहीं कर्नल काले भारतीय सेना की 11 जम्मू कश्मीर राइफल्स रेजिमेंट के एक पैदल सेना के अधिकारी थे, यानी इन्फेंट्री ऑफिसर थे। उन्होंने 2 साल पहले समय से पहले ही उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया था। इसके अलावा रफा शहर की बात करें तो मिस्र के सिनाई प्रायद्वीप के सीमा से लगे गाजा पट्टी का सबसे दक्षिणी शहर रफा शहर है, जहां पे अनिल काले की मृत्यु हो गई। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं अगले प्रश्न को। और अगला प्रश्न है, आर्थिक थिंक टैंक GTRI की रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 में किस देश को पछाड़कर चीन भारत का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर बन गया है? इसका उत्तर है USA, यानी अमेरिका को पछाड़कर चीन अब भारत का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर बन गया है। आपको बता दें कि चीन USA को पछाड़कर भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बन गया है और GTRI यानी ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव द्वारा यह बताया गया। आपको बता दें कि भारत के जो प्रमुख व्यापार साझेदार वर्तमान में हैं, सबसे ज़्यादा अब चीन हो गया है, जहां भारत और चीन के बीच 118.4 अरब डॉलर के बीच ट्रेड हुआ। वहीं USA के साथ 118.3 अरब डॉलर, रूस के साथ 65.7 अरब डॉलर, सऊदी अरब के साथ 43.4 अरब डॉलर और सिंगापुर के साथ 35.6 अरब डॉलर का व्यापार किया गया 2023-24 के दौरान। आइए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं आज 10वें नंबर प्रश्न को। महाराष्ट्र की पहली महिला पुलिस महानिदेशक यानी DGP कौन बनी है? इसका उत्तर है रश्मि शुक्ला। रश्मि शुक्ला 1988 बैच की IPS है और 4 जनवरी 2024 को DGP नियुक्त की गई। पहली महिला पुलिस अधिकारी के रूप में वे नियुक्त की गई हैं। आपको बता दें कि DGP रजनीश सेठ के स्थान पर इन्हें नियुक्त किया गया है। वहीं महाराष्ट्र की बात करें तो वर्तमान में एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री हैं। गवर्नर हैं रमेश बैस, जो कि भारत के पूर्व गवर्नर रह चुके हैं, और राजधानी मुंबई और नागपुर है, जो कि एक शीतकालीन राजधानी है नागपुर। प्रश्न नंबर 11 है, कोविड-19 के नए सब वेरिएंट का नाम क्या है जिसका संक्रमण भारत सहित दुनिया के 40 से अधिक देशों में दिसंबर 2023 में फैल गया? इसका उत्तर है दोस्तों JN1। JN1 कोरोना का एक सब वेरिएंट है जो ओमिक्रॉन सब वेरिएंट BA.2.86 यानी पिरोला का वंशज यानी डिसिडेंट है। आपको बता दें कि कोविड-19 के इस वेरिएंट का पहला केस सितंबर 2023 में अमेरिका में मिला था। इसके बाद तेज़ी से दुनिया भर में ये फैलने लगा है। भारत में पहला केस 8 दिसंबर 2023 को केरल में मिला। इसके बाद कई राज्यों में इसके मरीज भी पाए गए। आपको बता दें कि चीन में कुछ मामले 15 दिसंबर 2023 को सामने आए थे। इसके अलावा आपको बता दें कि दुनिया का पहला कोविड केस दिसंबर 2019 में चीन में सामने आया था, जिसके कारण इसका नाम कोविड-19 पड़ा था।
आइए देखते हैं अगले प्रश्न को, जो कि आज का अंतिम प्रश्न है। प्रश्न नंबर 12। शांति से एक साथ रहने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? इसका उत्तर है 16 मई। इंटरनेशनल डे ऑफ लिविंग टुगेदर इन पीस, यानी शांति से एक साथ रहने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस इस वर्ष 16 मई को मनाया गया। आपको बता दें कि यह दिवस यूनाइटेड नेशन ने घोषित किया हुआ है और शांति से एक साथ रहने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस यानी इंटरनेशनल डे ऑफ लिविंग टुगेदर इन पीस की स्थापना 2018 में की गई थी। तब से प्रतिवर्ष 16 मई को शांति से एक साथ रहने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। दोस्तों आइए आगे बढ़ते हैं और आज देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। और आज का अभ्यास प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने विद्यालयों में कमजोर छात्रों के लिए मिशन दक्ष शुरू किया है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी बिहार अथवा ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। दोस्तों इसका उत्तर आप कमेंट में कर सकते हैं, जिसे हम लोग नेक्स्ट सेशन में डिटेल में देखेंगे। तो यह था दोस्तों आज का सेशन। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक जुड़े रहिए झारखंड अपडेट के साथ। धन्यवाद।